ठीक है। इससे पहले अगर आप देखें तो हमने SR लैच से स्टार्ट किया था, दो तरीके से बनाया था, नैंड गेट से और नॉर गेट से। ये नैंड और फिर नॉर से हमने बनाया था, इनेबल के साथ हमने बनाया था। इसी को यूज करके हमने फिर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, इसी को यूज करके हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया था दो सर तरीके आपसे से। एक बात डिस्कस करनी थी, थोड़ा चैट के मुताबिक। वो आखिर में कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ। अच्छा, ये डी फ्लिप फ्लॉप है पॉजिटिव एज या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसी तरह हमने नेगेटिव एज भी बनाया था डील एज को यूज करके। ये दो तरीकों से हमने बनाया, तो ये मिल जाता है आपको। इसी को यूज करके हमने, देखिए ना, इसी को यूज करके हमने JK फ्लिप फ्लॉप बनाया था और फिर हमने T फ्लिप फ्लॉप, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो आगे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो है, दो हमने पढ़ा था कि हमने आगे दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। एक हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट, कि हमें एक सर्किट गिवन हो और हमें उसका स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम बनाना पड़ जाए, ठीक है। गोल क्या होगा कि सर्किट हमें गिवन होगा, द गोल विल बी to write its state table and draw its state diagram, ठीक है। ये हमारा गोल होगा। तो वो किस तरह से करेंगे, ये अगर आपको याद हो, इसी तरह का हमने काम किया था फॉर कॉम्बिनेशन सर्किट्स। कॉम्बिनेशन लॉजिक में भी हमने यही काम किया था कि हमने एक एनालिसिस प्रोसीजर पढ़ा था, उसमें हमें कॉम्बिनेशन सर्किट गिवन होता था और आखिर में हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना होता था। तो हम क्या करते थे, पहले कॉम्बिनेशन सर्किट से उसके लिखते थे बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन लिखते थे। उसी बूलियन फंक्शन से हमें पता चल जाता था कि सर्किट में कितनी इनपुट्स आउटपुट्स हैं, उसकी करेस्पॉन्डिंग हम उसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेते थे कि जितनी आउटपुट्स होती थी उतनी बूलियन एक्सप्रेशन लिखते थे, जितनी इनपुट्स होती थी हर एक बूलियन फंक्शन उतनी वेरिएबल का होता था। वो लिखने के बाद फिर हम उसका क्या बनाते थे, ट्रुथ टेबल, और उससे हमें फंक्शनलिटी पता चल जाती थी कि ये बेसिकली जो सर्किट है ये क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसी तरह का काम हमें करना पड़ जाए इन सीक्वेंशियल लॉजिक, कि जैसे ये है ना, मेरे पास एक सर्किट गिवन है मुझे, दिस इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में क्यों कहूँगा कि इसमें आपके पास मेमोरी एलिमेंट्स हैं, डी फ्लिप फ्लॉप हो, JK हो, दीज आर मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है। हमने लेचेस पढ़े, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। लेचेस को हम कम यूज करते हैं, आगे फ्लिप फ्लॉप्स ही ज्यादातर यूज हो रहे हैं। तो इसमें देखें, ये जो आपके दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि जो स्टेट्स होंगी ना मेरे पास, यानी हर एक फ्लिप फ्लॉप की एक आउटपुट है जिसको हम क्यू कहते हैं, दूसरे को क्यू कहते हैं। एक क्यू और क्यू बार, अगर क्यू 1 है तो क्यू बार 0 हो जाएगा, क्यू 0 है तो क्यू बार 1 हो जाएगा, उसका उल्ट हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करूं तो पहले जो है मेरे पास डी फ्लिप फ्लॉप, उसकी आउटपुट A है और दूसरी की आउटपुट क्या है, B है। तो A और B की अगर मैं बात करूं तो A और B मेरे पास दो बूलियन एक्सप्रेशंस है ना। अगर मैं ये कहता हूं व्हाइट बोर्ड से कि A और B क्या है, मेरे पास दो बूलियन एक्सप्रेशंस है, ठीक है, या दो बूलियन वेरिएबल्स हैं। तो इसके पॉसिबल स्टेट क्या बनेंगे, 0 0, इसका हम स्टेट 0 कहेंगे, ठीक है। फिर 0 1 स्टेट 1 कहेंगे, 1 0 स्टेट 2 और 1 1 स्टेट 3। तो इसके जो पॉसिबल स्टेट्स बनेंगे ना वो 4 बनेंगे, S0 S1 S2 S3। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 0 0 स्टेट, फिर 0 1, ठीक है, फिर 1 0, फिर 1। ये 4 पॉसिबल स्टेट बनेंगे इस बूलियन एक्सप्रेशन के। ये मैं क्यों बनाऊंगा, जब मैं स्टेट डायग्राम बनाता हूँ ना तो उसमें मेरे पास स्टेट्स होती हैं, जैसे S0 से लेकर S3 तक मेरे पास स्टेट्स हैं, और उसके बाद ट्रांजिशंस होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर मेरे पास इनपुट 0 आता है, इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, दिस इज द करंट स्टेट, ठीक है। इस सर्किट की करंट स्टेट ये है। अगर इनपुट देखें, अगर मेरे पास कितनी इनपुट्स हैं वो अब मैं बताता हूँ। अगर एक इनपुट है तो फिर एक, मतलब
क्या इनपुट की दो स्टेट्स हो सकती हैं, 0 और 1। 0 पे नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 पे नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। चने अब ये सर्किट आप देख लें, इसमें इनपुट अगर देखें हम तो एक ही इनपुट है जिसको हमने x कहा है और एक आउटपुट है मेरे पास y, ठीक है। तो एक इनपुट है मेरे पास x और एक आउटपुट है y। तो अगर इनपुट x 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। तो आखिर में मेरे पास इस तरह का एक स्टेट डायग्राम बनेगा जिसको मैं कह रहा हूं, ये जिसकी 4 स्टेट्स होंगी और 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, 1 के लिए। वो किस तरह बनाते हैं ये मैं बताता हूं आपको ना, थोड़ा सा मैं ये बताने के बाद फिर लैब की तरफ हम जाएंगे। डी फ्लिप फ्लॉप की, जे के फ्लिप फ्लॉप की हमने लैब करनी है, ठीक है। बताई भी थी थोड़ी सी लास्ट टाइम, अगर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा ये देखें आप, ठीक है। दिस इज स्टेट मेरे पास ये डायग्राम है एक तरह से पूरी ना, जिसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अब मैं x की जो इनपुट है पहले इसको 0 सपोज करता हूँ, फिर 1 सपोज करता हूँ और मैं a निकालूंगा और b निकालूंगा। a और b कोई इनिशियल वैल्यू में सपोज करनी पड़ेगी। जैसे मैं a को सपोज करता हूँ कि a 0 एंड b 0, ठीक है। a भी 0 है, b भी 0 है, तो इनिशियल स्टेट जो बनेगी वो s नॉट बनेगी, ठीक है। a 0 b 0 है ना पहले, ठीक है। कि जो अगर आपके पास इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 हो, जब इनपुट आपकी 1 है तो आउटपुट 1, क्योंकि दोनों केस में इनपुट 0 मिल रही है तो इसकी अगली स्टेट क्या बनेगी, 0 0। अच्छा y पे भी मैं नहीं जा रहा, अगर आपने y इन तीनों को क्या करें, एंड करें, तो ये y 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी इनपुट के लिए करंट स्टेट मेरे पास 0 0 है, मैं इसको इनपुट दूंगा x। स्टेटमेंट अभी चेंज नहीं हुई, मैंने इनपुट देना है x इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट निकाल ली। इसी तरह फिर मैं करता हूँ x इज इक्वल टू 1 के लिए नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट निकालता हूँ। अब अगर मैंने इसके लिए निकालना है तो इन इक्वेशंस को यूज करें। देखें अब मेरे पास क्या हो गया कि a 0 है, b भी 0 है और x मेरे पास क्या है, 1 है। तो अगर मैं ये यूज करूँ ना यहाँ पे, तो a 0 है, x भी 0 है, a 1 है क्योंकि a बार है ना मेरे पास, तो ये a बार 1 हो जाएगा क्योंकि a 0 है और x मेरे पास 1 है, तो ये da का आप देखेंगे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह db को देखें, a क्योंकि 0 है तो a बार क्या हो जाएगा, 1 और x मेरे पास 1 है, तो db भी 1 हो गया। तो जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी अकॉर्डिंग टू दी स्टेट टेबल। ये देखें इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, a1 और b1। इसी तरह आप देख लें कि x1 है, a1 है, b1 है, तो y भी आपकी 1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अब स्टेट डायग्राम में मैं अगर जाऊं, स्टेट डायग्राम में बना सकता हूं। अभी मैं जो इधर बता रहा था, जब 0 0 इनपुट, जब 0 0 स्टेट इनपुट मेरे पास क्या आया, 0 आया, तो स्टेट चेंज नहीं हुआ, वापस इसी स्टेट में मैं, ये एरो इसी से निकल के वापस इधर आ रहा है। जब इनपुट 0 था तो मेरी स्टेट चेंज नहीं हुई क्योंकि मैं 0 0 से 0 0 पे वापस आ गया। और जब मेरे पास और आउटपुट क्या थी इस केस में, 0 हो गई। ये इनपुट पहले जो आएगी इनपुट है और दूसरी जो बाद में आ रही है आउटपुट है। और जब मेरे पास 0 0 है और इनपुट मेरे पास क्या आती है, 1, तो नेक्स्ट स्टेट बनता है 1 1 और आउटपुट भी 1 ही बनता है, ठीक है। आउटपुट अब अगर मैं सपोज करता हूं कि मेरी स्टेट 0 1 है, 0 0 के लिए मैंने, और मैं इनपुट 0 देता हूं, तो नेक्स्ट स्टेट में कैलकुलेट करता हूं क्या होता है। इसमें देखें a आपकी 0 हो गई है, b 1 हो गया, x भी 0 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने सही लिखी है या नहीं लिखी है, मैं दोबारा एक को सपोज कर लें,
अगर मैं ये सपोज करता हूँ पहले के लिए, जब ए बी 0 था तो एक 0 या 1 वो आउटपुट 0 है, ये पहला तो सही हो गया। दूसरे केस में क्या था, x 1 था तो ये भी 0 आना चाहिए था, हमारे केस में 1 आया। चलिए वो कोई मसला नहीं है, इक्वेशन लिखनी है आप इसके लिए लिख लें, क्योंकि एक होना चाहिए ना इसमें y, या ये y है, ये देखें ना मैंने ये गलती की है, ये x बार है, ये बार नहीं लिखा हुआ, तो अगर मैं वही इक्वेशन लिखता हूं ना तो मेरे पास फिर सही आ जाएगा। x बार मैंने नहीं लिखा, मुझे यहाँ पे ये x बार लिखना चाहिए। और आगे मेरे ख्याल में वो भी दिखा देता हूँ कि और ये और है ना, मैंने एंड किया हुआ है, एक्सप्रेशन मैंने गलत लिखा है, ए और बी और एक्स बार। हाँ ये गलती है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। चले स्टार्ट में ध्यान चला गया इस पे, ये और एंड नहीं है। इस तरह ये बोलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं आप शुरू में कॉम्बिनेशन लॉजिक में, उसी तरह से आपने लिखनी है। डिफरेंस क्या है कि इस केस में आपके आउटपुट पिछली स्टेट पे भी डिपेंड करिए, ए और बी पे, ठीक है, और एक्स पे, ठीक है। चलें इस तरह से निकल आएगा। फिलहाल मैं वैसे ये बताना चाह रहा था आपको, अब अगर मैं 0 और 1 सपोज करता हूँ, इनपुट मेरे पास 0 आएगा, फिर मैं 0 1 सपोज करूंगा और इनपुट 1 आएगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट निकालूंगा। ये मुझे अब 0 और 1 है ना, तो A मेरे पास 0 है और B क्या है, 1 है। A is 0, B is 1, तो इसके लिए मैं DA और DB निकाल सकता हूं। देखें A मेरे पास 0 है तो A बार क्या हो जाएगा, 1, एक 0 है तो DB तो 0 हो जाएगा ना। इसी तरह DA में देखें, A मेरे पास 0 है और X भी 0 है, ठीक है। इस A बार 1 हो जाएगा और X 0 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। जब दोनों 0 होंगे तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट बनेगी, जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी ना, 0 0, ठीक है। और बाकी आपने आउटपुट निकालनी है, वो इसमें पुट करें। A और B दोनों 0 है और X आपके पास क्या है, X बार 0 है, तो X बार, क्योंकि इस केस में X आपके पास 0 है तो X बार 1 हो जाएगा, तो आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। पहले केस में भी आउटपुट 1 होनी थी, दूसरे केस में आपकी क्योंकि X बार आपके पास क्या है, 1, ठीक है। इस तरह से आप 1 के लिए करें तो ये तरीका है स्टेट टेबल बनाने का। ये किसी को समझ आई है जो मैं बता रहा हूं? जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। ये समझ आ गई आपको? नहीं आई रही लगता है, वैसे ही लगे जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को समझ आ रही कि नहीं आ रही? सादा सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं पूछा आपसे। यस सर, आ गई समझ? यस सर। चलो आ गई है तो अच्छी बात है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, ये ना हो कि आप कि बाद में मसला बने। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ आपके लिए कि अभी तक हमने जो देखा है ना, थोड़ा सा रिपीट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
देखें, अभी तक हमने ये पढ़ा एनालिसिस प्रोसीजर ना, कि हमें एक सीक्वेंशियल सर्किट गिवन था, ठीक है। 10 मिनट रह गए, मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा कर लूँ। सीक्वेंशियल सर्किट हमें गिवन था। नेक्स्ट में फिर हम डी और जे के फ्लिप फ्लॉप और टी की लैब करेंगे, ठीक है। यही मैं आपको सीक्वेंशियल इसका बना के दिखा दूंगा कि ये किस तरह से जो सीक्वेंशियल ये जिसका हमने स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम बनाई है ना, यही आपको बना के दे देंगे लैब में। इस सीक्वेंशियल सर्किट में हमें इसके एनालिसिस करना। एनालिसिस से मुराद ये है कि हमने इसका क्या बनाना था, इसका हमने बनाना था स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट के लिए हमने बताया कि किस तरह से हमें पता चला कि इसकी नंबर ऑफ स्टेट कितनी है। उसके लिए आपको एक हिंट दिया, वो हिंट ये था, हमें इस तरह से पता चला कि जो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं ना, इस केस में कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं? दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो हर एक डी फ्लिप फ्लॉप की कितनी आउटपुट्स होती हैं? एक आउटपुट होती है, ठीक है। तो पहले वाली की आउटपुट ए है और दूसरी वाली की आउटपुट क्या है? बी है, ठीक है। ए और बी है ना। तो ए और बी के लिए मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, इसके पॉसिबल स्टेट्स लिख ली, और वो कितनी थी? वो 4 थी। मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया है उसमें वाइट बोर्ड पे, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने क्या लिखा कि ए और बी है, इसकी पॉसिबल स्टेट बनेंगी 4। फॉर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, पहली स्टेट इसको हमने S0 कह दिया। दूसरी स्टेट बनेगी S1 फॉर ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1, ये हो गया S1। तीसरी स्टेट बनी S2 फॉर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0, और चौथी स्टेट बनी S3, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। 4 स्टेट्स हमने कहा। ये स्टेट्स बताती हैं कि इस सर्किट में कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अगर एक लगा होता उसकी 2 स्टेट बननी थी, 0 और 1। अगर 2 लग गई तो 4। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स होते तो कितने स्टेट बननी थी? 8। 3 है, 3 बिट्स हैं, आज के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगी 8। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स थे तो उसकी पॉसिबल स्टेट बनी थी 16, ठीक है। तो हमें जो सर्किट गिवन है उसके हमने 4 स्टेट बना ली। वो कैसे हमने बनाया वो बताया हमने, यूजिंग के फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, कितनी है। तो अगर n फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो नंबर ऑफ स्टेट क्या होंगी? 2 रेज़ टू पावर n। इस केस में n की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल स्टेट 2 रेज़ टू पावर 2 4 बन गई, ठीक है, और वो हमने बना दी। बिल्कुल स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने कहा कि हमने क्या लिखना है, सर्किट से हमने स्टेट इक्वेशंस लिखनी है। जिस तरह कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट आपको गिवन होता था तो उसकी आप बूलियन एक्सप्रेशंस लिखते थे। तो वो किस तरह से लिखते थे, ठीक है। उसका आसान तरीका क्या था कि आप आउटपुट्स को देख के हर एक आउटपुट के लिए इक्वेशन लिखते थे। मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, आउटपुट के लिए हम इक्वेशन नहीं लिखते। हमारे पास जो आउटपुट डिपेंड करती है ना फ्लिप फ्लॉप की, वो डिपेंड करते हैं इनपुट पे। तो हमारे पास जो 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसकी 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, DA और DB। हमने DA के लिए इक्वेशन लिख ली और DB के लिए लिख ली। यहाँ से देखें, ये DA की इक्वेशन आ गई और ये DB की इक्वेशन आ गई। हमें जो सर्किट गिवन है उसमें एक इनपुट है X और एक आउटपुट है Y। तो Y के लिए भी हमने इक्वेशन लिख ली, A और B और X बार, ठीक है। ये DA की इक्वेशन, ये DB की इक्वेशन और ये Y की इक्वेशन, 3 इक्वेशन लिख ली। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो स्टेट टेबल बनेगा ना, वो इस तरह का बनेगा। इसमें होगा करंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। ये पहला तरीका है बनाने का। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये बुक से मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप इसको बुक से देखते देखें, ये है हमारे पास सर्किट। इसके लिए हमने इक्वेशन A के लिए इक्वेशन लिख ली DA। ये सिंपल A कह रहा है, मैंने इसको DA और DB लिख लिया, ठीक है, इनपुट से।
तो वो ए एक्स आ गया हमारे पास और बी एक्स आ गया, ठीक है। और दूसरी बी डी बी की इक्वेशन क्या है, ए बार एक्स, ठीक है। इसी तरह ये बाद में बताता हूं कि ये क्या है, इसको आप फिलहाल छोड़ना, ठीक है। इसी तरह मैंने y की इक्वेशन लिख दी, a और b एंड x बार, ठीक है। जो नीचे उसने सर्किट गिवन है उससे लिख दी, आप इस तरह लिख लें, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास y की, 3 इक्वेशन आ गई, डी ए डी बी और y की इक्वेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या बनाना था, स्टेट टेबल। तो हमने कहा कि इसमें क्या होगा, स्टेट टेबल में करंट स्टेट या प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। इसी तरीके से हमने बनाया ना। पहले हमने सपोज किया कि a 0 है और b 0 है और इनपुट हमने x 0 सपोज कर ली। उसके लिए नेक्स्ट स्टेट बनाया और आउटपुट बताया। क्योंकि a और b 0 है और x भी मेरे पास क्या है, 0 है, तो a और b एंड x बार करेंगे तो ये आउटपुट मैंने वैसे 1 लिखा है, यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करें ना, a और b में तो कोई दोनों 0 है ना, और x क्योंकि 0 है, अगर जब इसको एंड करूंगे a और b के साथ और के साथ तो वो 0 हो जाएगा, एंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देख लें, a0 b0 के लिए इनपुट x, नेक्स्ट स्टेट क्या बनी, फिर 0 1 के लिए इनपुट 0, नेक्स्ट स्टेट, फिर 0 1 के लिए इनपुट 1, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। 1 0 0 इनपुट, 1 0 1 इनपुट, ठीक है। 1 1 0 इनपुट, 1 1 1 इनपुट, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। 2 हमने 3 बल्कि कर लिए ना, बाकी हम इसको कंप्लीट करते हैं। इक्वेशन एक दफा आप लिख लें, फिर आपके लिए मसला नहीं होता कंप्लीट करना, ठीक है। अब आप बताएं, इनपुट मेरे पास 1 है 0 1 के लिए, और x भी 1 हो गया, b भी 1 हो गया, a 0 है। तो अब मैं इसमें d a और d b में पुट कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, डी ए और डी बी क्या है, आपके पास a 0 है तो ये पहले 0 है, x 1 है, तो ये पहले वाले 0 हो जाएगा ना, दूसरा 1 हो जाएगा। a बार क्योंकि 1 हो जाएगा क्योंकि a 0 है, और x मेरे पास क्या है, 1 है, तो डी ए से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो जो इनपुट वही आउटपुट, तो आपके पास a पे आ जाएगा, a t + 1 पे 1 आ जाएगा क्योंकि डी ए 1 है। अच्छा, इधर देखें आप, a क्योंकि 0 है, a बार 1 हो जाएगा, और x भी 1 है, तो ये भी 1 हो गया। यहाँ पे यूं है ना, ठीक है, इसको आप यूं लिखें, a और b एंड x बार, ठीक है। तो a और b 1 है और x बार आपके पास क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। a और b तो 1 हो गया ना, 1 और 1। मैं नेक्स्ट में बताता हूं, देखें, ये भी 1 हो गया,